आपकी महिला सम्मान अदालत में, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी, आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के मुख्य अखिलेश यादव मौजूद हैं। तो ये आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। कार्यक्रम में केजरीवाल, अखिलेश यादव शामिल है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी जी भी वहां पर मौजूद है। और इन सबके साथ आपको बता दें कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से महिला सम्मान अदालत की शुरुआत की जा रही है और ये एक बहुत बड़ी पहल है महिला सुरक्षा को लेकर के। और देख सकते हैं आप यहाँ पर मुख्यमंत्री आतिशी जो है वहां पर महिलाएं जो है उनसे मिलने के लिए पहुंची, तो किस तरह से उन्हें गले लगा करके जो है ढांढस बंधवाया है वो अपनी बातों को लेकर के, कि कहाँ उन्हें न्याय नहीं मिल पाया, कहाँ उन्हें सुरक्षा नहीं मिल पाई। और इसी तरह से देखिए महिला के साथ साथ बच्ची से लेकर के तमाम जितनी भी महिलाएं हैं वो यहाँ पर। तो दिल्ली में दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया। आइए सुनते हैं और क्या क्या कहा आतिशी ने। कि जो केंद्र में बहरी सरकार बैठी हुई है, दिल्ली की महिलाओं की आवाज उन तक पहुंचनी चाहिए। तो जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब, महिला शक्ति महिला शक्ति। यहां मंच पर बैठे हमारे पार्टी के मुखिया और हमारे लोकप्रिय नेता अरविंद केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का हर संघर्ष के दौर में साथ देने वाले अखिलेश यादव जी, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और हमारे बड़े भाई संजय सिंह जी, यहां मौजूद आम आदमी पार्टी के विधायक, नेतागण और दिल्ली की कोने कोने से आई हमारी सभी माताओं को, बहनों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। आज का दिन 16 दिसंबर का दिन हमारे देश के, हमारे शहर के इतिहास में एक काला दिन है। ये वो दिन है जब हमारी एक बहन, हमारी एक बेटी, दिल्ली की बेटी निर्भया के साथ जो दर्दनाक, जो दिल को दहलाने वाला, जो रूह को हिलाने वाला, खौफनाक जो हिंसा हमारी दिल्ली की बेटी के साथ हुई थी, आज 16 दिसंबर का वो दिन है जब दिल्ली की उस बेटी के साथ ये दर्दनाक हादसा हुआ। तो हम सब सड़कों पे उतरे थे, हम सबने संघर्ष किया था और हम सबने ये प्रण लिया था कि महिलाओं के खिलाफ, दिल्ली की बेटियों के खिलाफ फिर से ऐसा हादसा हम नहीं होने देंगे। लेकिन आज 12 साल बाद मैं आपसे ये पूछना चाहती हूं, क्या आज दिल्ली की महिलाओं को, दिल्ली की बेटियों को अंधेरे के बाद घर से निकलने में सुरक्षित महसूस होता है क्या? बताइए, महसूस होता है क्या? बताइए, आज भी जब हमारी बेटियां गली मोहल्ले में निकलती हैं, क्या लड़के उन्हें गंदी निगाहों से देखते हैं कि नहीं देखते? क्या आज भी जब वो अंधेरे के बाद हमारी बेटियां घर नहीं आती हैं, क्या हमारा दिल धक धक करता है कि नहीं करता है? आज 12 साल बाद भी दिल्ली में हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज जब हमारी बेटी अंधेरे के बाद घर से बाहर होती हैं, तो जब तक वो घर वापस नहीं आती, हम हर 10-10 मिनट पे फोन करते हैं, पूछते हैं बेटा कहां पहुंचे, कहां पहुंचे, बस में बैठ गए क्या, बस से उतर गए क्या, घर से कितनी दूरी पे हो। आज मैं पूछना चाहती हूं
कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो क्या कर रहे हैं। मैं आज पूछना चाहती हूं कि क्यों दिल्ली में 2019 से आज तक महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहा है वो 40% से ज्यादा बढ़ गया है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्यों पिछले एक साल में 14,000 से ज्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए हैं। मैं ये पूछना चाहती हूं कि हर रोज क्यों 3 या 4 महिलाओं के साथ दिल्ली शहर में बलात्कार होता है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि क्यों पिछले 5 साल में 3,500 से ज्यादा महिलाओं के साथ दिल्ली में बलात्कार हो चुका है। मैं ये पूछना चाहती हूं कि रोज 11 से ज्यादा महिलाओं का अपहरण दिल्ली में हो रहा है। और मैं ये पूछना चाहती हूं कि दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली की महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो जिम्मेदार हैं वो क्यों अपने कान बंद करके बैठे हैं। तो महिला सम्मान सुरक्षा को लेकर के ये जो अदालत की शुरुआत हुई है, इस कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। अपराधी पकड़े क्यों नहीं जाते? पता है कि इस लड़के ने किया, वो लड़का खुलेआम घूम रहा है समाज के अंदर, लेकिन कोई कुछ कर ही नहीं रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि इनके ऊपर बैठे हुए लोग, इनके ऊपर बैठे हुए लोगों को आपकी परवाह ही नहीं है। इनके ऊपर कौन बैठे हैं? इनके ऊपर केंद्र सरकार बैठी है, अमित शाह जी बैठे हैं, उनको आपकी कोई परवाह नहीं है। आज से 10 साल पहले आप लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा केजरीवाल जी हमारे स्कूल ठीक करो। मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे? हाथ खड़े करके बता देना मैंने स्कूल ठीक करे नहीं करे। आज से 10 साल पहले आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी केजरीवाल जी हमारे अस्पताल ठीक करो। दिल्ली के सारे अस्पतालों को एयर कंडीशनड बना दिया। वहां पे फ्री में इलाज मिलता है नहीं मिलता? अच्छा इलाज मिलता है नहीं मिलता? गली गली में मोहल्ला क्लिनिक बना दिए, सारी दवाइयां, सारे टेस्ट, सारा इलाज मुफ्त कर दिया। अमीर हो या गरीब हो सबका इलाज मुफ्त कर दिया। आपने मेरे को जिम्मेदारी दी केजरीवाल जी हमारी बिजली ठीक करो। आपसे पूछना चाहता हूं बिजली जाती तो नहीं है? 24 घंटे बिजली आती है नहीं आती है? आती है ना? आपने मेरे को जिम्मेदारी दी थी केजरीवाल जी बिजली सस्ती करो। मैंने बिजली मुफ्त कर दी आप लोगों की। लेकिन आज से 10 साल पहले आपने उनको जिम्मेदारी दी थी हमें सुरक्षा दो। आज दिल्ली में 2 सरकारें चलती है। मेरे को जिम्मेदारी दी थी स्कूल ठीक करने की, बिजली ठीक करने की, पानी ठीक करने की, अस्पताल ठीक करने की। मैंने अपना काम कर दिया। आपने उनको एक ही जिम्मेदारी दी थी। अमित शाह केंद्र सरकार को जिम्मेदारी दी थी, बीजेपी की केंद्र सरकार को। और केंद्र सरकार में गृह मंत्रालय का काम है। गृह मंत्री कौन है? अमित शाह। अमित शाह जी का काम है दिल्ली के लोगों को सुरक्षा देने का, दिल्ली में कानून व्यवस्था करने का। एक ही काम दिया था, वो काम भी उन लोगों ने नहीं किया दोस्तों। उन्होंने काम खराब कर दिया। अभी जब हम ये मुद्दा पिछले दिनों से उठा रहे थे तो बीजेपी वालों से मीडिया वालों ने पूछा। बीजेपी वाले कह रहे हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी वालों से मीडिया वालों ने पूछा, भाई ये केजरीवाल घूमता फिर रहा है पूरे दिल्ली के अंदर, जगह जगह हत्या हो रही है, फिरौती मांगी जा रही है व्यापारियों से, दिल्ली में खुलेआम शूट आउट हो रहे हैं, गैंग वॉर हो रहे हैं, दिल्ली की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, इस पे आपको क्या कहना है? बीजेपी वाले कहते हैं दिल्ली में कानून व्यवस्था कोई मुद्दा ही नहीं है। वो लोग कहते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा कोई मुद्दा ही नहीं है। दोस्तों दिल्ली में केंद्र सरकार का आंकड़ा कहता है रोज दिल्ली में 3 से 4 बलात्कार होते हैं। 3 से 4 बलात्कार। मैं अमित शाह जी से कहना चाहता हूं, अमित शाह जी आपके लिए मुद्दा नहीं होगा, लेकिन जिस घर की बेटी जिसके साथ जो बलात्कार की शिकार होती है उसके लिए तो कानून व्यवस्था से बड़ा मुद्दा ही नहीं है इस देश के अंदर। जिस बेटी का बलात्कार होता है उससे पूछो कानून कितना बड़ा मुद्दा है।
दिल्ली के अंदर आपको जान के ताज्जुब होगा, डेली रोज 17 छोटे छोटे बच्चों की किडनैपिंग होती है, अपहरण किया जाता है। रोज 17 छोटे बच्चों की किडनैपिंग की जाती है, उसमें बच्चियां भी होती हैं जिन्हें बेच दिया जाता है। अमित शाह जी, आपके लिए कानून मुद्दा नहीं होगा, लेकिन उन बच्चे जिनके बच्चे घर से चले जाते हैं उनके लिए तो सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दिल्ली में रोज कम से कम 10 महिलाओं की किडनैपिंग होती है, 10 महिलाओं का अपहरण होता है। दिल्ली के अंदर हजारों महिलाओं के साथ बसों में, सड़कों के ऊपर, मेट्रो में छेड़खानी होती है। उनके लिए तो कानून सुरक्षा से बड़ा कोई मुद्दा ही नहीं है। गलत तो नहीं कह रहा जी? सबसे बड़ा मुद्दा उनके लिए तो यही है। आप महिलाएं बीजेपी के लिए और अमित शाह जी के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। आप तो काउंटिंग में ही नहीं है, आप तो मुद्दा ही नहीं है उनके लिए। अमित शाह जी के लिए एक ही मुद्दा है, पूरे देश में चुनाव करते घूमते रहते हैं, एमएलए खरीदते घूमते रहते हैं, सरकारें तोड़ते घूमते रहते हैं। केजरीवाल को जेल में डालो, हेमंत सोरेन को जेल में डालो, ईडी को छोड़ दो इसके पीछे, सीबीआई को छोड़ दो इसके पीछे, ये सरकार गिरा दो, झारखंड की सरकार गिरा दो, मध्य प्रदेश की, यही करते रहते हैं बस। आपकी सुरक्षा उनके लिए मुद्दा नहीं है, सरकारें गिराना, सरकारें बनाना उनके लिए मुद्दा है केवल। इस बार जब वो वोट मांगने आए बीजेपी वाले, तो उनको कह देना कि अब बीजेपी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। मेरे हाथ में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था नहीं है, लेकिन मेरे से जितना बन पड़ा मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए यहां पे बैठी हुई मां बहनें, दिल्ली की 1 करोड़, 1.25 करोड़ से ज्यादा दिल्ली की मां बहनें मेरे लिए कोई वोट बैंक नहीं है। मेरे लिए आप मेरा परिवार हो। आपको मैंने मां कहा है, आपको मैंने बहन कहा है, आपको मैं अपनी मां मानता हूं, आपको बहन मानता हूं, आपको बेटियां मानता हूं। मैं, मेरे से जो बन पड़ा मैंने करा। मेरी सरकार बनने के पहले दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे नहीं थे। आज 9 साल में मैंने दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगा दिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। न्यूयॉर्क, लंदन, टोक्यो, फ्रांस, पेरिस, सबसे ज्यादा सीसीटीवी कैमरे दिल्ली के अंदर लगे हैं। उससे थोड़ा सा डर पैदा होता है कि नहीं होता? कोई भी करता है तो उसे डर लगता है। लेकिन अभी एक बच्ची आई, वो बच्ची आके कह रही थी पुलिस वाले सीसीटीवी इस्तेमाल ही नहीं कर रहे। अब इसका बताओ हम क्या करें? इसमें तो अमित शाह जी को कहना पड़ेगा पुलिस वालों को कुछ करो। मैं कर सकता था, पूरी दिल्ली में 4 लाख से ज्यादा मैंने स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। पहले 66,000 स्ट्रीट लाइट थी मेरी सरकार बनने के पहले, 4 लाख से ज्यादा स्ट्रीट लाइट्स लगवा दी। बसों में बस मार्शल लगा दिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए। जो मेरे से बन पड़ा मैंने किया। इनको आपकी जरूरत नहीं है, इनको आपके वोट की जरूरत है बस। आजकल देख रहे होगे ना, अखबारों में पढ़ रहे होगे, ये आजकल बीजेपी वाले झुग्गियों में खूब जा जाके सो रहे हैं। अब इनको झुग्गी वाले याद आ रहे हैं? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे? ये खूब आजकल बीजेपी वाले नेता जा जाके झुग्गियों में सो रहे हैं। पिछले 5 साल के अंदर जितनी झुग्गियां इन लोगों ने तोड़ी है भगवान ही देख रहा है। आपको क्या लगता है जनता बेवकूफ है? और जिन झुग्गी वाले समझ लें, जिन झुग्गियों में आज ये जाके सो रहे हैं, 3 महीने के बाद उन्हीं झुग्गियों को तोड़वाएंगे। बच के रहना इन लोगों से। वो जंगपुरा में सुंदर नर्सरी की झुग्गियां, वहां पे ये लोग जाके सोए थे, वहां पे बच्चों के साथ कैरम बोर्ड खेले थे, और कैरम बोर्ड खेलने के 3 महीने के बाद वो सारी झुग्गियां तोड़वा दी इन बीजेपी वालों ने। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये झुग्गियां टूट रही थी दिल्ली के अंदर, दिल्ली में पिछले 5 साल में इन्होंने 48 झुग्गियां तोड़वाने की कोशिश करी, 37 मैंने बचा ली। कोर्ट में जाके जाके मैंने बचा ली आपके। 11 में नहीं बचा पाया क्योंकि इन्होंने नोटिस ही नहीं दिया। रातों रात आके तोड़ दी इन लोगों ने, रातों रात आके तोड़ दी। तो ये झुग्गियां, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जब ये दिल्ली वालों की झुग्गियां तोड़ रहे थे, जब महिलाएं और बच्चे सड़क के ऊपर आ गए थे, भरी ठंड के अंदर बच्चे सड़क के ऊपर रो रहे थे, महिलाएं चिल्ला रही थी,
बीजेपी वालों के पैरों में पड़ पड़ के गिड़गिड़ा रही थी महिलाएं, तब कहां गए थे तुम लोग? अब बड़ी नौटंकी कर रहे हो जो झुग्गियों में जा जा के सो रहे हो। अब तुम्हें झुग्गी वाले याद आ रहे हैं? तब महिलाएं जब रो रही थी तुम्हारे पैरों में गिर गिर के, तो ये झुग्गी वाले झुग्गी में जा जा के सो रहे हैं। इनसे बच के रहना। 3 महीने के बाद, चुनाव के 3 महीने के बाद यही झुग्गी तोड़ने के लिए आएंगे तुम्हारे ये लोग।